26वां दिन है, आंखों में पट्टी बांधी है कि ये किस तरह का प्रदर्शन है? जी, आज 26वां दिन जो हम लोग धरने में बैठे हैं, विशेष करके यहाँ पे पट्टी लगाकर हम ये सिंबॉलिक दिखाना चाह रहे हैं कि सरकार हमारे ऊपर नजर दे। सरकार आंख में पट्टी लगाकर बैठा हुआ है। हम लोग ने ऐलान की, देखिए कि बहुत हम लोग जो 12 फरवरी से बैठे हुए हैं अनशन में, ये जारी रहेगा। अनिश्चितकालीन धरना है, तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करने के लिए इसके लिए कार्रवाई नहीं करे और लिखित आश्वासन न दे। आपको मालूम है हम लोग 12 फरवरी से अनशन में हैं और आज आंख पे पट्टी प्रत्येक घंटे ने आंख पे पट्टी लगाकर ये सांकेतिक विरोध जनाए हैं कि सरकार हमारे पर ध्यान दे। कथनी और करनी में फर्क लाए। विदेश में जाके कहता है कि हम बुद्ध के देश से आए, लेकिन बुद्ध के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल में कमेटी में हमारे बहुत संपूर्ण होना चाहिए और बीटी एक्ट को निरस्त करना चाहिए। तो ये हमारी मुख्य मांग है और आज 26 दिन हम लोग कंप्लीट किए हैं और कुछ पॉइंट आप प्रेस के मार्फत जानकारी देना चाह रहे हैं, क्योंकि हमको कुछ सूचना आ रही है कि विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार से धरने प्रदर्शन ज्ञापन दी जा रही है, रैली शांति रैली निकाली जा रही है, ज्ञापन दी जा रही है। कुछ संस्था अपनी तरीके से काम कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पर ये धरने जो बैठे हुए हैं, हम लोग ने कुछ पॉइंट नोट किए हैं। ये ध्यानपूर्वक सभी अपने नोट करें और सभी को इसमें लागू हो, ये हम चाहते हैं, क्योंकि एकता में जीत होती है। नंबर 1 पॉइंट, जब तक धरना आंदोलन चले तब तक ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम द्वारा तय किए अनुशासन का पालन करना है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जब तक धरना आंदोलन चले तब तक ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम द्वारा तय किए अनुशासन का पालन करना है। और जो अकाउंट नंबर हम लोग ये जारी की है, उसी अकाउंट में पैसा देना है। कोई व्यक्तिगत तौर पर अपील कर रहे हैं तो ये हम मानने नहीं मान रहे हैं। इसका कुछ हिसाब किताब हम नहीं दे पाएंगे। और हमारे विशेष करके हम लोग ने प्रशासन डीएम को हम लोग ने एक चिट्ठी दी है, जिसमें आकाश लामा, जम्बू लामा, बनते प्रज्ञशील महाथेरो, बनते करुणाशील राहुल, इसी प्रकार बनते विनय रोकित, बनते सुनीत पाल, बनते करुणाकर, बनते विनय रोकित, ए जिम्बा, लोबजंग तामंग, एमके योंजन, इन्हीं जो नाम दिए हैं, इन्हीं नाम से ही जो ये पे जो लेटर दिया गया है, इनके जो प्रेस रहेगी ये ऑफिशियल प्रेस मीट रहेगी। नंबर 2, कोई भी भिक्षु या उपासक व्यक्तिगत प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई भी भिक्षु उपासक व्यक्तिगत प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा। नंबर 3, कोई भी सदस्य सार्वजनिक रूप से कमी कमजोरी पर नहीं बोलना है। कोई भी सदस्य सार्वजनिक रूप से कमी कमजोरी पर नहीं बोलना है। यदि किसी को बोलना है तो व्यक्तिगत रूप से हमारे पास आए और उसमें निदान करे। नंबर 4, नीतिगत निर्णय पर निर्धारित व्यक्ति, जो अभी हम लोग जो डीएम को दिए हैं लिस्ट, नीतिगत निर्णय पर निर्धारित व्यक्ति या भिक्षु ही चर्चा करेगा। नंबर 5, कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से प्रेस के माध्यम से सलाह नहीं देगा। कुछ भी सलाह देनी है
यहाँ आकर हम लोग अभी बुद्ध वंदना के बाद बैठेंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये कोई भी व्यक्ति या भिक्षु व्यक्तिगत रूप से प्रेस के माध्यम से सलाह नहीं देगा। किसी को है इस यहाँ पर आकर ही हम लोग बैठते हैं तब आपको सलाह दे सकते हैं। नंबर 6, जो संगठन या संगठनकर्ता अपने शहरों पर रहकर कार्य कर रहे हैं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो संगठन या संगठनकर्ता अपने अपने शहरों में रहकर कार्य कर रहे हैं, वे सभी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के समर्थन में अपनी बात कहे। ये हमारी अनुरोध है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो संगठन या संगठनकर्ता अपने अपने शहरों में रहकर कार्य कर रहे हैं, वे सभी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के समर्थन में अपनी बात रखे। ये हमारी ये अनुरोध है। नंबर 7वां पॉइंट, सभी स्टेट कमेटी को अपनी मेमोरेंडम देंगे, अपनी एमपी और एमएलए को अपने एमपी और एमएलए को मेमोरेंडम देंगे। सभी स्टेट कमेटी को अनुरोध किया जाता है हेल्प के लिए टू रिपील बीटी एक्ट 1949। अपनी एमपी और एमएलए को पत्र देगी और ये पत्र का जो नमूना पत्र है कल सुबह तक आकाश लामा सभी ग्रुप में डाल दिया जाएगा। इसका सैंपल, जो लेटर का सैंपल है, अपनी एमपी और अपने एमएलए को सभी स्टेट कमेटी के हमारे कार्यकर्ता एमपी और एमएलए को पत्र देंगे और इसका पत्र कल सुबह तक आकाश लामा अपने ग्रुप में सभी ग्रुप में दे दिया जाएगा। और आपका कुछ प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं। विधानसभा में आवाज भी उठाई, क्या उसके बारे में कुछ खबर निकल पाई है कि ऊपरी से ऊपर कहीं कोई बात गई है, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री या जैसे गृह सचिव साहब मिलने गए, कुछ ऐसी वार्तालाप हुई है? देखिए, ऑफिशियली कुछ डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन अंदर की खबर मिल रही है, हलचल बहुत है। हलचल बहुत है, जिस यहाँ भी हलचल शुरू हो गई है, काफी हलचल हो गई है। लेकिन महाबोधि महाविहार के लिए मैं बताया हूँ, हम लोग ने 12 मई का डेडलाइन दिए हैं, जो बुद्ध पूर्णिमा है, और पूरे भारत से डांडी मार्च करते हुए इस कानून के खिलाफ में पूरे भारत से, लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश, बुद्ध गया मार्च, जो डांडी मार्च के नाम पर बुद्ध गया मार्च टू रिपील बीटी एक्ट 1949, इसकी लाखों लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। तो सरकार से अनुरोध है जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई करे। सतीश कुमार दास जी को बहुत बहुत साधुवाद, आप जिसने बात उठाई प्रकार रूप से, इससे हलचल बहुत हो रही है। चंद्रशेखर आजाद जी से बात हुई है, वो बिहार आ चुके हैं, जल्द यहाँ पहुंच रहे हैं। थैंक यू, सभी संस्था को धन्यवाद। यहाँ दिन है, सरकार के लोग अंधे, लूले, काने, बहरे हो गए हैं, इसलिए हमको जरूरत पड़ी हम काली पट्टी बांध करके एक तो उनको दिखाएं कि भाई तुम लोग हमारे पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो, क्या हम लोगों को इसी तरह से कब तक के बैठना पड़ेगा, कोई न्याय के बारे में कोई आकर के चर्चा करे, इसी के लिए हम लोगों ने काली पट्टी बांधी हुई है। ये बुद्ध गया का महाबोधि महाविहार जो है ऐतिहासिक विरासत, सम्राट अशोक ने जिसे बनाया 2300 साल पहले, और ये दुनिया का सबसे प्राचीन स्थान है
जितने भी धर्म मजहब संप्रदाय है उसमें बुद्ध का धम्म सबसे प्राचीन है। समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व की बात करने वाली तथागत की शिक्षा यहाँ से सारे दुनिया में फैली। और बिहार में इस तरह से जो पुराना एक्ट, बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 है, जो काला कानून है, उसे समाप्त करके बौद्धों को न्याय दिया जाए, इसी मांग को लेकर के हम लोग 26 दिन से ये जो बैठे हुए हैं मांग कर रहे हैं। तो सरकार का ध्यान इस पर जाना चाहिए और देश विदेश तक के हमारी जो बात है, नेशनल मीडिया इस बात को नहीं उठा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया के तमाम लोग इस बात को फैला रहे हैं कि बहुजनों की आवाज, इस देश में 90% जो है बहुजन लोग हैं। और हमारे देश के संविधान में भी कहा है कि बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोकानुकंपाय, ये जो तथागत का ब्रीद वाक्य है कि बहुजनों के सुख के लिए, बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के कल्याण के लिए ये जो तथागत की वाणी है, तो महाबोधि महाविहार ये बहुत बड़ा एक स्थान जहां से तथागत का संदेश गया हुआ है, वो स्थान जो है वो आजाद नहीं है, उसे आजादी दिलानी है, उसे मुक्ति दिलानी है। वहां पर आने वाले लोगों को अभी इतना हो हल्ला होता है 100 मीटर के दायरे में कि बाजे बजते हैं, नगाड़े बजते हैं। तो लोग जो बाहर देशों से आते हैं, ध्यान करने के लिए आते हैं, शांति पाना चाहते हैं, वहां शांति नाम की चीज नहीं है। तो जो वहां का जो वातावरण है दूषित हो चुका है और बहुत कलुषित हो चुका है, वहां पर शांति की आवश्यकता है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा करने की जरूरत है। तो इसीलिए पुराना कानून जब तक के रहेगा तब तक के बुद्ध गया में शांति नाम की चीज नहीं है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि वो पुराना कानून खत्म हो जाए और बौद्धों को न्याय मिले, जो कि बौद्ध उसके माने बौद्धों का मौलिक अधिकार है। बनते जी, आपको पता है आपके इस धरने से हिंदू संतों में बौखलाहट है। उन्होंने इनाम रख दिया है आपको, पीटने वाले को और आपको भगाने वाले को। उन्होंने स्पष्ट कहा है जो बनते को थप्पड़ मार के भगाएगा हम उसको इनाम देंगे। ऐसे है, उससे हम लोग घबराने वाले नहीं है। जो लोग नीतिमत्ता माने मॉरलिटी नहीं जिनके पास में, वो लोग कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि प्राचीन इतिहास में बौद्धों के तो सर खत्म माने काटे गए थे और बौद्ध भिक्षुओं को काट करके ये लोगों ने अपने नागा साधु और जो नंगे साधु गांजा भंगेड़ी वाले तैयार किए। लेकिन भारत का संविधान जो है वो सभी को न्याय देने की बात करता है। आर्टिकल 25 से लगाकर 30 तक के जो है, हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना है, उसकी हिफाजत करना है, उसे आगे बढ़ाना है। जो मौलिक अधिकार हमारे हैं उन अधिकारों की हम बात कर रहे हैं कि संविधान ने जो मौलिक अधिकार दिए हैं, तो हम भारत के नागरिक है इस देश के, तो इसलिए हमारे जो अधिकारों का हनन हो रहा है, उस हनन होने वाले जो अधिकारों की रक्षा की जाए। हम सरकार का ध्यान उसी पर आकर्षित कर रहे हैं कि संविधान की रक्षा हो, संविधान के मौलिक अधिकारों की रक्षा हो। और जब सभी के लिए समान अधिकार लिखे हुए तो बौद्धों के साथ भेदभाव क्यों, अन्याय क्यों? राहुल जी, कैसे देख रहे हैं आप? आंदोलन कर रहे हैं और हिंदू संत आपके खिलाफ एक माहौल तैयार कर रहे हैं और सरकार आपकी है भी नहीं। आपकी बात का जवाब दूंगा, पहले मैं इसी बात का जवाब देता हूँ। आपने अभी पूछा था कि ये काली पट्टी क्यों बांधी है। मैं थोड़ा बता दूं, बोध गया वो जगह है जहां सिद्धार्थ गौतम को संबोधि प्राप्त हुई। और संबोधि का अर्थ है कि उन्हें ज्ञान मिला, ज्ञान का प्रकाश हुआ। और ज्ञान का अर्थ है कि अज्ञानता रूपी अंधकार खत्म हो जाए। इसी बोध गया से पूरी दुनिया के अंधकार को खत्म किया गया। महान बुद्ध और उनके द्वारा तैयार किया गया भिक्षु संघ पूरी दुनिया में घूमते हुए अज्ञानता के अंधकार को खत्म करने का काम किया। आज हम 2500 वर्ष के बाद एक बार पुनः उसी बोध गया के प्रांगण के पास बैठे। आप सुनिए, हम प्रांगण के पास बैठे। क्यों बैठे हैं? जहां से पूरी दुनिया को ज्ञान का प्रकाश मिला, अज्ञानता रूपी अंधकार खत्म हुआ। आज उसी बोध गया में अज्ञानता का पोषण किया जा रहा है। आप ही बात करेंगे तो फिर हम
उसी बोध गया में अज्ञानता का पोषण किया जा रहा है। बुद्ध का जो ज्ञान था, दुख मुक्ति का जो मार्ग था, बुद्ध की शांति थी, बुद्ध की करुणा थी, उसको कर्मकांड में, पाखंड में, पूजा में लपेटा जा रहा है। और ये हम सब बोधों की पीड़ा है। जहां से ज्ञान का प्रकाश हुआ, वहां से अज्ञानता का प्रसार हो रहा है। इसलिए उसी अज्ञानता को दिखाने के लिए ये सारे भिक्षु, उपासक, उपासिकाएं आंखों पर पट्टी बांध के बैठे हैं। एक बार फिर दोबारा से हम चाहते हैं कि महाकारुणिक बुद्ध का ज्ञान पूरी दुनिया को प्रकाशित करे, रोशन करे, अज्ञानता खत्म हो। ये तो पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दिया है। दूसरा जो आपने पूछा है कि किसी ने कह दिया कोई भिक्षु को पीट कर भगाया के नाम दे, मैं फिर बता देता हूं। इस प्रकार के प्रश्न पूछने ही नहीं चाहिए। ये हमारी लड़ाई हिंदू वर्सेस बौद्ध नहीं है। ये हमारी लड़ाई ब्राह्मण वर्सेस बौद्ध नहीं है। महाबोधि महाविहार का जो मुकदमा था, वो हिंदुओं ने नहीं लड़ा, वो ब्राह्मणों ने नहीं लड़ा। यहां का जो मुख्य पुजारी था उसने लड़ा था। तो मामला एक व्यक्ति वर्सेस बौद्ध धर्म का था। अंग्रेज शासन में चूंकि वो ज्यादा नहीं जानते थे। दूसरी बात, उस समय बौद्धों का प्रतिनिधित्व नहीं था। अनागारिक धम्मपाला ने 1992 में जो मुकदमा लड़ा था वो जीता था। 1892 में वो मुकदमा जीत लिया था। फिर हाईकोर्ट उस समय कलकत्ता था, वहां जाकर के उसकी दोबारा से अपील की गई। उस अपील में जितने वकील गए थे उन सभी ने दलील दे दे करके बता दिया कि बौद्ध हिंदू तो एक ही है, बौद्ध विष्णु के अवतार हैं, हम मानते हैं, तो ये भी पूजा करें, हम भी पूजा करें। तो गड़बड़ वहां हुई क्योंकि हमारा मुकदमा उसकी पैरवी करने के लिए सही लोग नहीं उपलब्ध हो पाए। 1892 से यह आंदोलन चल रहा है और आज भी मैं बताना चाहता हूं, आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, ये लड़ाई किसी धर्म के विरुद्ध नहीं है। ये लड़ाई किसी जाति के विरुद्ध नहीं है। ये लड़ाई किसी समाज के विरुद्ध नहीं है। ये लड़ाई एक्ट की है। जो एक्ट महाबोधि विहार के प्रबंधन में 4 अन्य लोगों को शामिल करके बैठा, दूसरे धर्म के लोगों को शामिल करके बैठा। हम किसी महंत साधु संत की बात नहीं कर रहे। इसलिए मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, मेरा अनुरोध है, अगर 1-2 व्यक्ति मूर्खतावश कुछ कह दे, उसे हम इश्यू नहीं बनाना चाहिए। ऐसे लोग आंदोलन को कमजोर करने का काम करते हैं। हम शांति के साथ, अपनी कर्मठता के साथ, संकल्पित भाव से हम ये आंदोलन कर रहे हैं। फिर बता देता हूं, ये आंदोलन जाति धर्म के विरुद्ध नहीं है। ये आंदोलन इस बोध गया की पवित्रता को बचाने के लिए और इसका प्रबंधन बौद्धों के हाथ में सौंपने के लिए है। हमें किसी भी सूरत में किसी एक के कहने से, 2 के कहने से आंदोलन को दिशाहीन नहीं करना है। और मैं तो सभी भिक्षुओं से भी कहना चाहूंगा, इस प्रकार अगर कोई पत्रकार क्वेश्चन करता भी है तो हमें जवाब देते हुए बहुत ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। वो एक्शन करे, रिएक्शन ना करे। आपका काम है एक्शन रिएक्शन करना, हमारा काम है सिर्फ एक्शन करना। हम किसी के रिएक्शन करेंगे तो हमारा एक्शन छूट जाएगा। मैं फिर बता रहा हूं, हम किसी के एक्शन को देकर के रिएक्शन नहीं करने वाले। एक सूत्री कार्यक्रम है, एक सूत्री बस। मैं फिर भी उनसे भी कहूंगा, जो इसको इस रूप में देख रहा है वो भी हमारा भाई है। उसके अंदर भी करुणा मैत्री का भाव जगे और वो भी न्याय का समर्थन करे। हम ऐसी कामना करते हैं कि महाकारुणिक बुद्ध उन पर भी अनुकंपा करे। सबका मैं